Hello everyone, today we are starting with the practicals of game programming that I'm gonna show by performing myself क्योंकि last time मैंने सिर्फ कोड्स explain की थी तुम लोगों को and सिर्फ कोड से नहीं समझ में आएगा कि practicals किस तरह से रन करने because you have not seen any single practical being performed. तो today I'm gonna show how the steps are, किस तरह से perform होता है, किस तरह से पूरा process किस तरह से करना है, all those things I'm gonna show today. ठीक है, तो प्रीवियसली मेरे हार्डवेयर का इशू आ रहा था, मेरे लैपटॉप में नहीं परफॉर्म हो रहे थे वो चीज़ें, तो जस्ट नाउ आई हैव अपग्रेडेड माय पीसी एंड नाउ दे आर फाइन एंड रनिंग ऑन माय पीसी. तो विल सी कि किस तरह से वन बाय वन प्रैक्टिकल्स किस तरह से रन होते हैं, उनके स्टेप्स किस तरह से है. ठीक है, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें वो स्टेप्स ही है. और क्योंकि अगर तुम्हारे पास सिस्टम अच्छा है और तुम्हारे इसमें विजुअल स्टूडियो भी आ रहा है, सब रन हो रहा है प्रॉपर्ली, तो तुम्हें सिर्फ स्टेप्स जानने हैं और तुम्हारे पीसी में भी वो चीज़ हो जाएगी. तो बेसिकली हमारे इस गेम प्रोग्रामिंग के डायरेक्ट वाले प्रैक्टिकल्स के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है. दैट इज़ पहले तो तुम्हें विजुअल स्टूडियो लगेगा, 2010 भी चल जाएगा या 2019 भी चल जाएगा. मेरे इसमें 2010 नहीं आ रहा था तो आई जस्ट इंस्टॉल 2019. उसके अलावा एक फ़ोल्डर होता है डायरेक्ट मैनेज्ड कोड करके. ये फ़ोल्डर तुम्हें हेल्प करता है असेंबलीज या रेफरेंसेस ऐड करने के लिए. तो रेफरेंसेस जो भी होते हैं प्रैक्टिकल में, जैसे तुमने स्टेप्स में लिखे हो वी ऐड 3 रेफरेंसेस अराउंड, तो वो सारे रेफरेंसेस ऐड करने के लिए जो फोल्डर रिक्वायर्ड है वो फोल्डर मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगी. जिसके पास भी घर में लैपटॉप है वो परफॉर्म करके देख सकता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट प्रैक्टिकल. दैट इज़ हम लोग बेसिक स्क्रीन जिसमें बनाते हैं, बेसिक बैकग्राउंड बनाने का तुम्हारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था. I'll just read out the aim of the practical number 1, that is set up DirectX 11 Windows framework and initialize Direct 3D device. ठीक है, तो we have to just set the framework. What we have to do, we have to just set the framework and initialize the device. Initialize करना यानी उसका background हमें create करना है आज. तो let's start. तो first step जो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, हमारा Visual Studio ओपन करेंगे. We have Visual Studio 2019, here it is से. तो इसको ओपन कर लेंगे पहले हम. सिस्टम थोड़ा सा इसके लिए एडवांस लगेगा क्योंकि मेरा पहले जो रैम था पीसी का वो भी कम था, तो ये बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा लैग आ रहा था मेरे पीसी में. आई वाज अनेबल टू परफॉर्म सिंगल टास्क ऑन माई पीसी. तो ये होता है, इसीलिए अगर तुम लोगों का रैम कम है तो उसको अपग्रेड करवा लो अगर करना है ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म अपने पीसी में. 4 GB रैम इज़ ओके. अब देखो यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया. यहाँ पे एक इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे लेफ़्ट साइड में तुम लोगों को सारे मेरे जो परफॉर्म्ड प्रैक्टिकल्स है जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ प्रैक्टिस पर्पस के लिए, जो मैंने रन करके देखे थे. ठीक है, वो सारे दिखेंगे, विंडोज़ फॉर्म ऐप 8, ऐप 9, 10, 11. ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आर शोन ऑन द लेफ्ट साइड. राइट साइड में यू विल सी 4 ऑप्शंस आर देयर. Clone a repository, open a project or solution, open a local folder and create a new project. We don't want all this 3, we want to just create a new project. So simply click on create a new project option. So now it will create a new project for us. Simply इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी भी जो है वो तुम्हारी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगेगी. अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है. जहाँ पे भी स्टेप स्लो डाउन हो रहे हैं बिकॉज मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो वीडियो को तुम लोग थोड़ा स्किप कर दो बिकॉज ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी. जहाँ पे भी थोड़ा बहुत लग रहा है ऐसा, okay, now you can see we have come on this interface, that is create a new project की ये जो इंटरफेस है ये नज़र आ रही है. अब यहाँ पे देखोगे तो ऊपर 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं. हमेशा C# को सिलेक्टेड रखना, वाई बिकॉज वी आर डूइंग आवर कोडिंग इन C# लैंग्वेज. ठीक है, यहाँ पे और भी वेरियस लैंग्वेज दिए हुए हैं बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट C#. यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमेशा विंडोज़ रखना, वाई बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन विंडोज़. अगर तुम लोगों का कोई और है यू कैन चूज़ दैट. एज वेल एज़ यहाँ पे हम लोग जो है ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे, तो यहाँ पे भी जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो डेस्कटॉप रहेगा. एनवायरनमेंट इज़ डेस्कटॉप. ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी हैव टू चूज़ फ्रॉम हियर इज़ दिस थिंग, दैट इज़ विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क. ठीक है, उसके बाद इट जस्ट वेंट अप. मैं बैक चली जाती हूँ, फिर से तुम लोगों को बताती हूँ. ठीक है, हमें क्या चूज़ करना है, दिस वन, विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क. ठीक है, अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन विद अ विंडोज़ फॉर्म यूज़र इंटरफेस. वाई वी आर चूजिंग दिस बेसिकली क्योंकि हमें .NET फ्रेमवर्क का यूटिलाइज़ करते हुए हमें हमारे एप्लीकेशंस या फिर ऑब्जेक्ट्स जो भी है वो क्रिएट करने हैं.
तो अगर डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं रहेगा तो वो रन नहीं होंगे, ठीक है। हमारी बेसिकली जो कोडिंग है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क के रेफरेंसेस को यूज़ करके अप्लाई करती है सारी चीज़ें। तो वी हैव टू चूज़ दिस एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन हियर। अब यहाँ पे दे विल आस्क फॉर द प्रोजेक्ट नेम, डालना है डाल सकते हो। यू कैन सिंपली गो विद दिस नेम ऑल्सो, विंडोज़ फॉर्म ऐप 15 बिकॉज आई एम परफॉर्मिंग दिस थिंग 15th टाइम, नॉट दिस थिंग। और भी मेरे प्रोजेक्ट्स क्रिएटेड है इसमें, तो ये 15th प्रोजेक्ट है मेरा, इसीलिए दे आर शोइंग 15 ओवर हियर। एंड यहाँ पे नीचे देखोगे तो फ्रेमवर्क जो है ये 2.0 सिलेक्टेड रखना है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो यू कैन सी वेरियस फ्रेमवर्क्स है। जो रिसेंट फ्रेमवर्क है वो 4.7.2 है, बट हमें इसमें से कोई भी नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज इनमें से कोई भी रन नहीं कर पाता है प्रैक्टिकल्स को, ओनली 2.0 इज सपोर्टिव। तो हम लोग 2.0 को सिलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट नेम आई विल कीप दिस ओनली, आई विल नॉट चेंज इट एंड जस्ट हिट ऑन द क्रिएट बटन ओवर हियर। Now the project is being created. You can wait for a while or just skip the video. You can simply skip the video. It's taking a bit. ओके, नाउ यू कैन सी हम लोग इस इंटरफेस पे आ गए हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो इंटरफेस है ये हमारा नॉर्मली प्रोजेक्ट का इंटरफेस है, जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाने के बाद मैं तुम लोगों को ये इंटरफेस पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है form1.cs, ठीक है, ये तुम्हारा आउटपुट एरिया है। यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट शो होगा, ठीक है। ये जो स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का मार्क है, फिर मिनिमाइज़ है, एक्सपांड है, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आउटपुट एरिया है, यहाँ पे आउटपुट शो होगा। राइट साइड में यू कैन सी देयर इज़ अ सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में यू कैन सी यहाँ पे तुम्हारे प्रोजेक्ट का नेम दिख रहा है, जस्ट जो अभी हमने क्रिएट किए हैं, विंडोज़ फॉर्म ऐप 15, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एंड रेफरेंसेस दिख रहे हैं। फ्रॉम रेफरेंसेस हम लोग रेफरेंसेस ऐड करते हैं। नीचे प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, प्रॉपर्टीज़ का क्या काम है ये भी आगे बताऊँगी, 1 बाय 1 हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो प्रैक्टिकल में करोगे, ठीक है, इस तरह की स्क्रीन खुलने के बाद रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। देन उसके ऊपर राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करने के बाद यू कैन सी वहाँ पे वो ऐड रेफरेंसेस करने के लिए पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो देयर इज़ एन ऐड रेफरेंस ऑप्शन, सिंपली क्लिक ऑन ऐड रेफरेंस। ऐड रेफरेंसेस पे जैसे क्लिक करोगे तो छोटा सा ये है, यहाँ पे विंडो बनकर आएगी। यहाँ पे हमें रेफरेंसेस सिलेक्ट करने, तो ऑलरेडी मैंने क्या करी थी, मैंने 3 रेफरेंसेस सिलेक्टेड है मेरे सारे प्रैक्टिकल्स के लिए, तो मैं सिंपली यहाँ से भी चेक कर सकती हूँ, बट मुझे तुम लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाना है कि किस तरह से रेफरेंसेस ऐड की जाते हैं। तो मैं इनिशियली सारे स्टेप्स करूँगी। तो यहाँ पे नीचे ब्राउज़ बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। ब्राउज़ बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे PC में से वो चूज़ करने के लिए कहेगा, तो यू हैव टू जस्ट विजिट लोकल डिस्क C, ठीक है। लोकल डिस्क C में यू हैव टू सिलेक्ट विंडोज़। विंडोज़ के अंदर जाने के बाद यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट.नेट वाला फोल्डर। यू कैन सी विंडोज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट.नेट ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसे ही तुम लोग विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करोगे तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अब इस फोल्डर के अंदर हमें ये वाला फोल्डर जो है ये कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर मैनेज्ड कोड, ठीक है, ये फोल्डर रिक्वायर्ड है। ये फोल्डर मैं शेयर कर दूँगी तुम लोगों से, तुम लोग माइक्रोसॉफ्ट.नेट वाले फोल्डर में ये वाले चीज़ को सेव कर लेना। इसके अंदर जब हम जाएंगे तो वेरियस फोल्डर्स दिखेंगे, बट वी डोंट रिक्वायर ऑल, वी रिक्वायर जस्ट 1.0.290.2.0 जो कि तुम ऑलरेडी तुम्हारे जर्नल के स्टेप्स में लिख चुके हो, ठीक है। ये स्टेप सेम है जो तुम्हारे जर्नल में तुम लिख चुके हो, ऑल दोज थिंग्स आर सेम। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस। नाउ वी रिक्वायर 3 DLL files from here. You can see there are various DLL files given over here, but we require just 3 files, that is
direct3d.dll, direct3dx.dll and the third one is microsoft.directx.dll. तो ये नाम भी तुम लोग जर्नल में लिख चुके हो कि कौन से फाइल्स है, तीनों फाइल्स के नेम्स तुम लोग ऑलरेडी जर्नल में लिख चुके हो. यू कैन सी फ्रॉम देयर ऑल्सो. जस्ट सिंपली यू कैन सी हियर देयर इज़ एन ऐड बटन गिवन. सिंपली हिट द ऐड बटन. नाउ यू कैन सी वो जो तीनों यहाँ पे जो DLL फाइल्स दिख रहे थे वो चेक्ड है. दैट मीन्स दे हैव बीन एडेड. क्लिक ऑन दी ओके बटन. अब यहाँ पे देखोगे तो राइट साइड में दोज ऑल 3 रेफरेंसेस हैव बीन एडेड और नाउ वी आर गुड टू गो. अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो फॉर्म एरिया है ना, इस पर राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ पे व्यू कोड का ऑप्शन नज़र आएगा. क्लिक ऑन दी व्यू कोड बटन. अब व्यू कोड पे जैसे ही क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा कोड शो होगा. नाउ यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सारी जो कोडिंग है ना वो परफॉर्म करनी है. ठीक है, आई विल जस्ट कट दिस नीचे वाला पैनल ताकि वो एक्सपांड हो जाए. ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली सारे जो कोडिंग है वो तुम लोगों को करनी है. तो अब मैं वो सारी चीज़ें टाइप नहीं करते बैठूंगी. वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू वेस्ट. मैं क्या करूँगी, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जिसमें मैंने ऑलरेडी जो है ये सारे प्रैक्टिकल्स कॉपी पेस्ट करके रखे हुए हैं. इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दिस फोल्डर विथ यू गाइज, ताकि तुम लोग क्या करो, यहाँ से ही जो कोडिंग है उसको कॉपी पेस्ट करके प्रैक्टिकल्स रन कर सको. तो जो भी डायरेक्टएक्स के हैं अंटिल 5 प्रैक्टिकल्स है. ठीक है, तो ये सारे मैंने यहाँ पे करके रखे हैं. तो आई जस्ट ओपन प्रैक्टिकल नंबर 1. अब यहाँ पे पूरा कोड है. अब कोडिंग जो भी कॉपी पेस्ट करोगे ना उसको भी एज इट इज़ पूरा उठाकर कॉपी नहीं करना है. कॉपी करने का भी तरीका है, बिकॉज जैसे ही तुम लोग कॉपी करते जाओगे ना वेरियस चीज़ें जो है वो इधर उधर हिल जाती है तो वो एरर्स शो करता है. तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो. मैं जैसे जैसे कर रही हूँ सेम वे में कॉपी पेस्ट भी अगर करोगे तो उसी तरह से करना. कोड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो मैं फिर से यहाँ पे अब कोड एक्सप्लेन नहीं करूँगी. वो वीडियो देख लेना जिसने भी नहीं देखा है. दे कैन सिंपली रिफ़र टू दैट वीडियो. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट यूज़ दिस थिंग. ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये वाली चीज़ ऐड कर दी है. उसके बाद फिर से विजिट दिस. यू कैन सी पब्लिक फॉर्म 1 के ऊपर ये हमने रेफरेंस जो ऐड किए हैं वो वाली लाइन है. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो अगेन एंड अगेन आई विल नॉट डू. अब ये लाइन ऐड हो जाने के बाद ठीक है, हम हमारे रेफरेंसेस को लिंक कर दिए. ये लाइन हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि हमारे रेफरेंसेस जो है वो हमारे कोड से लिंक हो सके. ये कर देने के बाद व्हाट विल डू, विल जस्ट इनिशियलाइज दिस डिवाइस. तो इनिशियलाइज़ करना है ये फंक्शन को वेयर बिलो दिस इनिशियलाइज कंपोनेंट. अब बेसिकली देखोगे तो स्टार्ट में यहाँ पे ना एरर शो करेगा. वाई, बिकॉज स्टिल वी डोंट हैव एनी इनिशियलाइज डिवाइसेस ओवर हियर. तो जब हम लोग नीचे की कोडिंग करेंगे तो वो बेसिकली वो खुद से ही चला जाएगा. तो व्हाट वी विल डू, विल जस्ट कॉपी दिस थिंग अंटिल हियर. ठीक है, तो इतना ही पोर्शन जो है ये तुम लोगों को कॉपी करना है. नीचे का जो पोर्शन है दैट इज़ फॉर्म 1 लोड एंड फॉर्म 1 पेंट. ये 2 लाइन तुम्हें ना ही कॉपी करने हैं और ना ही टाइप करने होते हैं. ये 2 लाइन्स को हमें ऐड करना होता है. ये दोनों फंक्शंस को हम लोग ऐड करते हैं. नीदर वी टाइप इट नॉर वी कॉपी इट और पेस्ट इट. तो यहाँ पे जो जितना पार्ट दिख रहा है उतना ही पेस्ट कर दो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में. बाकी का किस तरह से करना है वो मैं बताती हूँ. नाउ यू कैन सी एज आई हैव पेस्ट दिस थिंग ओवर हियर. देखोगे तो ये इनिट डिवाइस का एरर जो है वो हट गया है. अब बाय बिकॉज वी हैव डिड दिस पब्लिक वॉइड इनिट डिवाइस को हम यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ पे हमने सारे पैरामीटर्स एंड ऑल डाल दिए. सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कोडिंग रिलेटेड. अब बाकी का जो है ठीक है रिमेनिंग पार्ट दैट इज़ दिस 2 लाइन्स के ये फॉर्म 1 लोड एंड फॉर्म 1 पेंट इनको किस तरह से ऐड करना है लेट्स सी. ना हम टाइप करेंगे ना ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे. सिंपली गो हियर फॉर्म 1.css में जाना है, सॉरी CS में जाना है. उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जो दिखेगा उस पर सिंपली डबल क्लिक कर दो. जैसे ही तुम यहाँ पे फॉर्म पे डबल क्लिक करोगे यू कैन सी यहाँ पे फॉर्म 1 लोड वाला जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है. ठीक है, तो किस तरह से हम ऐड करते हैं, सिंपली फॉर्म पे जाके डबल क्लिक करना है. तो ये वाली लाइन हमारी ऐड हो गई है. ठीक है, अब हमें पेंट वाली लाइन ऐड करनी है. तो पेंट वाले के लिए भी यहाँ पे जाना है फॉर्म 1.cs में. नाउ यू कैन सी हियर राइट साइड में नीचे कॉर्नर में प्रॉपर्टीज़ विंडो दिख रही है.
प्रॉपर्टीज़ विंडो पे यू कैन सी छोटा सा एक बिजली का साइन बना हुआ है, देयर इज़ एन लाइटनिंग स्ट्राइक गिवन ओवर हियर, लाइटनिंग सिंबल दिया हुआ है, तो यू सिंपली क्लिक ऑन दैट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे अगर स्क्रॉल अप करोगे तो अपीयरेंस में पेंट करके एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। स्क्रॉल अप करना है तो अपीयरेंस में पेंट ऑप्शन दिख जाएगा, उसको डबल क्लिक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे पेंट वाली लाइन भी जो है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को सिंपली ऐड करनी होती है, वी नीदर टाइप इट नॉर वी पेस्ट इट फ्रॉम एनीवेयर। तो यहाँ पे अब हम लोग को सिंपली ये रेंडर वाला फंक्शन ऐड करना है, ठीक है। तो विल पेस्ट इट हियर। नाउ यू कैन सी हमारा जो पूरा कोड है इसमें कोई भी एरर्स नज़र नहीं आ रहे, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। लेफ़्ट साइड में देखोगे तो एक येलो लाइन नज़र आ रही है, जहाँ जहाँ हमने न्यू कोड ऐड किए हैं वहाँ पे येलो लाइन क्रिएट हुई है। तो सिंपली प्रेस कंट्रोल एस, दैट मीन्स हम लोग कोड को सेव करेंगे। तो दैट नाउ येलो लाइन हैज़ टर्न टू ग्रीन, दैट मीन्स आवर कोड हैज़ बीन सेव्ड एंड वी आर गुड टू गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। बिल्ड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तुम तो नीचे देखोगे कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर करके एक ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। विजिट दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो यहाँ पे एक छोटा सा विंडो बन के आ रहा है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म के नीचे देखोगे तो एनी CPU सिलेक्टेड है। जस्ट यहाँ पे इसको स्क्रॉल नीचे एक्सपांड कर दो, ठीक है। यहाँ पे न्यू ऑप्शन नज़र आएगा, उस न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू प्लेटफॉर्म सेट करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे 64 सेट है, यू हैव टू सेट दिस टू 86, ठीक है। क्लिक ऑन दी ओके बटन। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है ये 86 सेट हो गया है। क्लोज दिस विंडो। अनदर थिंग दैट वी वांट टू डू इज़ क्लिक ऑन दिस डीबग बटन, डीबग ऑप्शन इन द मेन्यू सेक्शन, ठीक है। एज यूल चूज़ दिस डीबग, यहाँ पे विंडोज़ करके नज़र आएगा, 2019 में ये इंटरफेस है। विंडोज़ पे जाओगे तो एक्सेप्शन सेटिंग्स यहाँ पे नज़र आएगी। एक्सेप्शन सेटिंग्स में जाना है, नीचे देखोगे तो एक्सेप्शन सेटिंग्स ओपन हो गई है। अब यहाँ पे देखो मैनेज डिबगिंग असिस्टेंस करके एक चीज़ दिख रही है, जिसका छोटा सा एरो है, उससे उसको एक्सपांड करना है। जैसे ही एक्सपांड करोगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यू हैव टू सर्च फॉर लोडर लॉक, ये सारे स्टेप्स तुम लोग ऑलरेडी लिख चुके हो जर्नल में। अब लोडर लॉक को हमें यहाँ से, ये ऑलरेडी चेक्ड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, यू जस्ट हैव टू अनचेक दिस थिंग, ठीक है। लोडर लॉक नॉर्मली क्या करता है, ये अननेसेसरी एक्सेप्शंस अराइज करता है हमारे कोड में, क्योंकि हमारा कोड बहुत ही बेसिक लेवल का है, छोटा सा है और हम नहीं चाहते इसमें छोटे छोटे एक्सेप्शंस अराइज हो, उतना हम नहीं सॉल्व करते बैठ सकते, ठीक है। तो वी सिंपली जस्ट अनचेक दिस लोडर लॉक ताकि एक्सेप्शंस अराइज ना हो। सिंपली क्लोज दिस विंडो नाउ एंड नाउ वी आर रेडी टू रन दी कोड। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ये जो छोटा सा ग्रीन प्ले का सिंबल दिख रहा है, स्टार्ट बटन, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस। तो अब वो हमारा आउटपुट रन करवाएगा। अब बिल्ड स्टार्टेड नीचे देखो लिख कर आ रहा है, हमारे विंडोज़ फॉर्म 15 का कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, डिबगिंग होगी, बिल्ड करेगा वो, एंड देन हमारा आउटपुट शो होगा। तो ये सिंपली थोड़ा लिल टाइम लेगा ये, तो तब तक वीडियो को स्किप कर सकते हो और यू कैन जस्ट सिंपली वेट एंड सी। नीचे अब बिल्ड सक्सीडेड करके आ गया है। अब थोड़ा सा वो टाइम लेके हमारा आउटपुट वो शो कर देगा। ओके, सो दिस इज़ आवर आउटपुट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आउटपुट आ गया है। तो हमने यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ब्लू कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है। तो ये हमें जो बेसिकली इनिशियलाइज़ करना था स्क्रीन को, वो ये पार्ट था। यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे अगर देखोगे कोड में, तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ब्लू कलर हमने सेट करे थे, ठीक है। इसीलिए जो कलर है यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ब्लू नज़र आ रहा है। तो अगर बैकग्राउंड का कलर जो भी चाहिए वो यहाँ से सेट करना है। ऑरेंज कर दोगे ऑरेंज आएगा, येलो कर दोगे येलो आ जाएगा, एनी कलर यू कैन सेट फ्रॉम हियर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा कलर सेट करते हैं। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे जो है वो कलर सेम टू सेम यहाँ पे सेट हो गया। तो प्यारा सा कॉर्नफ्लावर ब्लू कलर हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यू कैन जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट और सेव दिस। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल नंबर 1, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से स्टॉप कर दूँ तो ये डिबगिंग को स्टॉप कर देगा और आउटपुट जो है वो चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो डिबगिंग है वो स्टॉप हो चुका है। जस्ट सिंपली क्लोज दिस विंडो, वी आर अगेन बैक टू आवर मेन विंडो। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 1, जिसमें हमने हमारे स्क्रीन इनिशियलाइज़ करे
उसके अलावा हमने हमारा जो बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट करे यहाँ पे। इसके बाद के जो प्रैक्टिकल्स है उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने, छोटे छोटे शेप्स को क्रिएट करना है, वो देखेंगे। आई होप यहाँ तक पार्ट क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नंबर 1 यू कैन सिंपली कॉल मी और यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। अल्लाह हाफिज़।